जय महादेव की। देखो, ये जो कर्म होता है ना, कर्म हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। कर्म हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। एक कथा सुनते हैं हम, एक कहानी है जो कर्म को कैसे भोग रहे हैं लोग, उसके बाबत में है। एक राजा होता है, तो वो ब्राह्मण भोज रखता है, और ब्राह्मण भोज रखता है तो जब रसोइयों को बुलाता है भोजन बनाने के लिए, 50-100 ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन बनता होता है ना, तो ऊपर से एक बाज निकलता है, उसके मुंह में होता है सांप। सांप को पीड़ा होती है तो वो मुंह से जहर उगल लेता है। तो वो जैसे ही उसके ऊपर से जाता ना, उसी समय में जहर उगल लिया होता है उसने, तो वो जहर की जो बूंदे होती है सीधी जाके सब्जी के अंदर गिर जाती है। सुन रहे हो? सब्जी के अंदर गिर जाती है। तो अब उसमें रसोई की तो कोई भूल नहीं, सांप की कोई भूल नहीं, भाई उसको पीड़ा हुई तो निकल गया बाहर। बाज की कोई भूल नहीं, वो उसका खुद का कर्म कर रहा है, उसका भोजन है सांप। तो राजा की कोई भूल नहीं, क्योंकि राजा तो भोज करवा रहा है, उसे क्या पता क्या हुआ है अंदर, रसोई को क्या पता कि क्या हुआ है। लेकिन वो खाना खाने से सारे के सारे ब्राह्मण मर जाते हैं। अब यमराज बैठे हैं अपना रजिस्टर खोल के, चित्रगुप्त को बोलते हैं कि भाई ये इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, भयंकर केस है। तब कंफ्यूजन में है, तो यमराज ने क्या बोला कि इसको पेंडिंग रखो, साइड में रख दो इसको, इसका कभी और दिन आएगा, उस दिन हम निर्णय करेंगे इसके ऊपर। कुछ साल बीते, 8 साल 10 साल, 8-10 कोई ब्राह्मण बाहर के गांव से उस गांव में आए। जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश किया तो एक बुढ़िया मिली उनको सामने। बुढ़िया को उन्होंने, ब्राह्मणों ने पूछा कि राजा का घर कहाँ पे है, राजा का महल कहाँ है। तो उस बुढ़िया ने क्या बोला, कौन से? वो राजा जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की थी। तो यमराज जी क्या बोल रहे हैं, चित्रगुप्त रजिस्टर निकालो कि क्या हुआ। तो जो 10 साल पहले जो केस बना था, उसका जो पाप था वो सब का सब इस बुढ़िया पे डालो। तो क्या, क्यों? तो क्या, इसने निंदा की है राजा की, इसको क्या पता के किसको पाप लगना था, लेकिन इसने अपने सर ओढ़ा है, तो ये पाप इसी के ऊपर डाल दो। अब वो पाप बुढ़िया के ऊपर डाल दिया। यानी कि एक निंदा, सिर्फ निंदा करने से भी दूसरों का पाप अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए ईश्वर ने हमेशा कहा है कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। निंदा इतनी भयंकर होती है कि दूसरों के पाप को भी उड़ा देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, हम जीवन में कभी किसी की कभी निंदा नहीं करेंगे। ठीक है? बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम।